नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आनंद कक्षा 10वीं का छात्र हूँ जो कि जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल गया विहार में पढ़ता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक काफ़ी मज़ेदार कहानी के सार के बारे में और उसे मैं रिलेट करने वाला हूँ आजकल की ज़िंदगी में से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हमें हरिहर काका देखने के लिए मिलते हैं जिनके पास कुल 15 बीघा ज़मीन होती है। इस कहानी को मिथिलेश्वर जी ने लिखा है और यह मिथिलेश्वर जी जो हैं वो बताते हैं कि हरिहर काका जो थे उनके काफ़ी करीब थे। हरिहर काका जो हैं वह बट काफ़ी दुखी रहते थे क्योंकि उन्हें अपने घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिल रही थी, भले ही उनके पास पैसे थे। आजकल की दुनिया में भी यही है कि आपके पास पैसे हैं तो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि वह लोग जो हैं बस अपने फ़ायदे के लिए आपकी इज्जत कर रहे हैं। वो कैसे भी उस चीज़ को छीनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं कि कैसे भी उसे हड़प लें। इसी तरीके से हरिहर काका जो हैं उनकी ज़मीन को भी हड़पना चाह रहे थे। उनके तीनों भाइयों, हरिहर काका 3 भाई थे। वो चाहते थे कि 15 बीघा ज़मीन कैसे भी कैसे करके हमारे पास आ जाए। उसी अलग अगर हम दूसरे साइड से देखें तो एक ठाकुरबाड़ी हुआ करती थी उस गांव में, जिस गांव में सारा कुछ भी अगर अच्छा होता था तो सारा श्रेय उस ठाकुरबाड़ी को जाता था। अब क्या होता है कि मतलब महंत जो वहाँ के थे वह एक ढोंग रचा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी अच्छा काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है यहाँ, तो यह बस ठाकुरबाड़ी की कृपा है, जो कि कहीं ना कहीं सही है। पर यह आस्था के आड़ में लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे थे, गलत राह पर लेकर जा रहे थे। अब क्या होता है, हरिहर काका को एक बार अगवा कर लिया जाता है महंत के द्वारा, क्योंकि उन्हें उसकी ज़मीन चाहिए थी। उसे एक दो बार महंत ने कहा कि आप अपनी ज़मीन खुशी खुशी दान कर दें और ठाकुरबाड़ी में अपना बाकी का जीवन बिताएं, पर ऐसा नहीं उन्होंने करना चाहा और उन्हें अगवा कर लिया गया। काफ़ी मारा कूटा गया और उन्हें बंद भी रखा गया और उनके भाइयों के द्वारा पर लास्ट में उन्हें ढूंढ दिया गया। बट उसी तरीके से उन्हें काफ़ी मारा कूटा गया। कुछ पेपर पे उसके अंगूठे के निशान लिए जा रहे थे, पर ऐसा तो कई दिनों तक नहीं चला। हरिहर काका ने कहा एक बार गुस्से में अपने घर में कि मैं अपनी ज़मीन किसी को दान नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कोई मेरी इज्जत या ऐसा कुछ करता ही नहीं। पर अब क्या होता है, हरिहर काका जो थे वह काफ़ी और दुखी हो गए थे, काफ़ी गुस्से में रहते थे। हरिहर काका जो थे अब उनके भाइयों को समझ आ गया था कि ऐसे तो यह हम ज़मीन को हमारे नाम नहीं करने वाला है। तो उन्होंने भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की उनके साथ, पर वह भी असफल हुए और पूरे गांव को मसाला मिल गया कि कुछ कहते थे कि महंत सही है, कुछ कहते थे हरिहर काका सही हैं, कुछ कहते थे कि उनके भाई सही हैं। अब क्या होता है उसके आगे कि हरिहर काका जो थे यहाँ पर काफ़ी डर चुके थे और वो काफ़ी सुरक्षित नहीं रह पा रहे थे। उन्हें काफ़ी डर रहता था, ठीक है, क्योंकि 15 बीघा ज़मीन के लिए ये सब हो रहा था। कई लोग आ रहे थे, कभी मुखिया, कभी सरपंच कि आप ज़मीन इधर दे दो, आप ज़मीन स्कूल के नाम पे दे दो, आप इधर ये कर दो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, पर हरिहर काका ने अपनी ज़मीन को दान करना नहीं सोचा। अब क्या होता है कि लास्ट में तो ऐसा हरिहर काका ने किसी की ज़मीन अपने नाम मतलब दूसरे के नाम नहीं की, उनकी ज़मीन उनके पास ही रही और उन्हें एक गार्ड के साथ में रहना पड़ा और वह अपना जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब दुनिया से, अपने रिश्तों से विश्वास उठ चुका था और वह बस उनकी रिश्तों बस इसलिए क्योंकि आजकल की जो जीवन है, आजकल की जो जनरेशन है, वह बस पैसे की देखते हैं। कोई मोह माया से उन्हें एकदम भी मतलब नहीं है। और इस तरीके से मैं आपको बस यह संदेश देना चाहता हूँ इस कहानी से कि हमें पैसों पे नहीं, रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो मजबूत है तो पैसा तो हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं, आपकी दोस्ती, आपके रिश्ते ये सब मजबूत हैं, तो आप कई जगह किसी भी सिचुएशन में आपको वो काम देंगे और आप उस सिचुएशन से आप अच्छे तरीके से बाहर आ पाएंगे। तो इसी तरीके से मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं इस वीडियो से क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।